हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र बड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के फेसबुक लाइव के अंदर। आज आपको पता है हम फेसबुक लाइव करने वाले हैं और आज ज़्यादातर मोदी के एरियन सभी लोग फेसबुक लाइव करेंगे और बहुत सारे लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग 7 बजे करने वाले। तो आज हम 7 बजे फेसबुक लाइव कर रहे हैं। वैसे हमारा टाइम ज़्यादातर सुबह का रहता है, आज पहली बार हम शाम को कर रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि जो मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं लोकल ब्रांड को, वैसे ही हम एक लोकल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का ब्रांड है। जी हाँ, उस ब्रांड का नाम है मोदी केयर। जी हाँ, मोदी केयर अपने आप में एक इतना ज़बरदस्त ब्रांड है जो जल्द ही ग्लोबल होने जा रहा है और उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही शानदार है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें क्यों इस लोकल इंटरनेशनल ब्रांड को, इस लोकल ग्लोबल ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें अपने हर लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो चीज़ें हो रही है देश के अंदर, वो चीज़ें जैसे ही कोरोना बंदी खत्म होती है चीज़ें बदल जाएगी और कहीं ना कहीं हमें वो सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर रहे, हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा मिले। क्योंकि अगर वो चीज़ें हमने नहीं की तो शायद एक बार हम फिर वापस वैसे ही कर लेंगे। हमने शायद वैसी ही एक गलती, अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने कई 100 साल पहले हमने ऐसी ही गलती की थी। क्या गलती की थी हमने? हम लोगों ने ऐसी गलती की थी, हम लोगों ने ऐसी ही गलती कर दी थी जिससे हमारा देश गुलाम बन गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। आप सोचिए, एक छोटी सी गलती, एक कंपनी की वजह से हमारे देश को इतना नुकसान हुआ और हम लोगों को 250 साल भुगतने पड़े। तो कहीं ना कहीं अगर अब भी फिर से हमारे देश में हजारों कंपनियां हैं जो विदेशी है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है। अगर हमने अभी भी अगर हमारे जो लोकल ब्रांड हैं उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको हमने प्रमोट नहीं किया, उस लोकल ब्रांड को हमने उतना बड़ा ब्रांड नहीं बनाया जितना कि हम किसी भी विदेशी ब्रांड को मानते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कपड़े का ब्रांड हो, चाहे जूते का ब्रांड हो, किसी भी चीज को हम ये क्यों समझते हैं, हम ये क्यों सोचते हैं कि वो विदेशी है तो वो अच्छा होगा। आपके देश का, हमारे देश का, मेरे देश का प्रोडक्ट है वो भी अच्छा हो सकता है, वो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, सबसे शानदार हो सकता है। जी हाँ, आप अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसा कि जब आप के देश की सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, आप वैसा प्रोडक्ट बनाइए। और मैं खुशनसीब हूं, अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं जिस कंपनी के साथ खड़ा हूं, जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, वो पिछले 24 सालों से इसी तरह के प्रोडक्ट बना रही है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हैं और वो जल्दी ही ग्लोबल होने जा रहे हैं। आप सोचिए, कहीं ना कहीं हमें ये चीज सोचनी होगी, हमें समझनी होगी, क्योंकि एक टाइम था जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारी चीजें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत सारी विदेशी कंपनियों को, 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को इन्वाइट किया था। जी हाँ, 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को इन्वाइट किया था कि आइए और हमारे देश में बिजनेस कीजिए। और आप सोचिए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो चाहती थी कि विदेशी कंपनियों का आने से क्या हो, और जब कभी भी गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या होगा तो हमेशा एक ही जवाब आया, क्या? विदेशी कंपनी आती तो पूंजी आती है, देश के अंदर पैसा आता है, देश के अंदर पैसा आता है तो कहीं ना कहीं देश को फायदा होता है। और क्या फायदा होता है? देश के अंदर निर्यात बढ़ता है, भारत के अंदर निर्यात बढ़ जाएगा, देश के लोगों को रोजगार बढ़ेगा और बाहर से जो कंपनी आती है टेक्नोलॉजी लेके आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं, वैसा सच नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो ब्रांड है, अभी आज हम थोड़ी सी ऐसी बात करेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि क्या चीजें चल रही है। लगभग जैसा कि मैंने बताया कि 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां जिन्हें हमारे देश में बुलाया गया, और लगभग 25 साल हो गए हैं। और उससे पहले से, वैसे तो हमारे देश में लगभग 80-90 सालों से भी कंपनियां हैं जो विदेशी हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले 25 सालों से बहुत सारी कंपनियों को जाकर बुलाया गया है। बहुत सारी राज्य सरकार ने और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों को इन्वाइट किया और बुलाया। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो बहुत थोड़ा सा पैसा, मतलब बहुत थोड़ा सा पैसा निवेश करते हैं और वो कहीं ना कहीं
बहुत सारा पैसा हमारे देश से लेके जाते हैं। कहा जाता है, एक सर्वे से ये पता चला है कि हर विदेशी कंपनी, जो आप सोचिए फॉर एग्जांपल अमेरिका की कोई कंपनी है, अगर वो 50 रुपए, यानी आप सोचिए 50 रुपए अगर वो इन्वेस्ट करती है हमारे देश के अंदर, तो 150 रुपए लेके जा रही है वो हर साल। यानी आप सोचिए कि अमेरिका की एक कंपनी ने 50 करोड़ रुपए हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट किए, और अब वो अगले साल से हर साल 150 करोड़ रुपए हमारे देश से लेकर जा रही है। हर साल 150 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट। आप सोचिए, एक साल का 150 करोड़, 2 साल का 300 करोड़, फिर बढ़ाते जाइए। आप सोचिए, कंपनियां 40-40 सालों से हमारे देश के अंदर है। आज हम ऐसी ही कुछ कंपनियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर $1 हमारे देश में आता है तो $5 हमारे देश से वापस चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आप सोचिए, $1 है नहीं, ₹1 हमारे देश में आता है और ₹5 वापस चले जाते हैं। अगर हम अब भी नहीं समझे इस चीजों को, तो कहीं ना कहीं हमें इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं देश की एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी की, बहुत ही एक जबरदस्त कंपनी, जिसका नाम शायद मेरे ख्याल से बच्चा जानता है। हर आदमी, आपका और हमारे जैसा, कभी ना कभी उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया होगा, हिंदुस्तान लीवर। जी हाँ, हम बात करते हैं हिंदुस्तान लीवर की। तो आपने शायद नाम सुना होगा हिंदुस्तान लीवर का। जैसा कि नाम से लगता है हिंदुस्तान लीवर, आज भी 90% इंडियंस यही समझते हैं कि हिंदुस्तान लीवर नाम है तो भारत की कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं ये कंपनियां इतनी स्मार्ट है, इतनी समझदार है कि आपको आपके ही देश में बेवकूफ बना रही है। हिंदुस्तान लीवर, जिसका की पूरा नाम है यूनिलीवर। आप सोचिए, जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन और अमेरिका की एक साझा कंपनी है, जो आप कहीं ना कहीं आप लोगों को बेवकूफ बना रही है हिंदुस्तान लीवर के नाम से, और हम उसके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सोचिए, जब तक हम मोदी के में नहीं थे, हम भी उसके प्रोडक्ट खरीदते ही थे, लेकिन अब भी शायद जाने अनजाने में कुछ चीजें जो अभी हमारे पास नहीं है, तो शायद हम खरीदते होंगे। आप सोचिए, 1933 के अंदर, 1933 के अंदर इस कंपनी ने मात्र 33 लाख रुपए, 33 lakhs, सिर्फ 33 लाख रुपए इस कंपनी ने हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट किए थे, यानी 33 लाख रुपए निवेश किए थे। और अब जितना पैसा, जितना मुनाफा ये कमा रही है, अगर मैं बताऊंगा कि शायद आपका दिमाग काम नहीं करेगा दोस्तों। ये कंपनी हर साल 14,740 करोड़ रुपए, जी हाँ 14,740 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही है। इन्वेस्ट किया था 33 लाख और मुनाफा हर साल हो रहा है 14,740 करोड़ का। उसमें से नेट प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं बिजनेस की लैंग्वेज के अंदर नेट प्रॉफिट, 217 करोड़ रुपए, जी हाँ 217 करोड़ रुपए हर साल सीधे सीधे विदेश चले जाते हैं यूनिलीवर के अकाउंट के अंदर। जो कहीं ना कहीं हम कोलगेट, पेप्सोडेंट या कोई भी लाइबॉय और इस तरह का जो भी लक्स वगैरह के जो भी ये प्रोडक्ट है, इन सब प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं जाने अनजाने में, और विदेशियों की जेब में हम पैसे डालते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है और कौन सा प्रोडक्ट इंडियन नहीं है। फिर हम बात करते हैं ऐसी ही एक दूसरी कंपनी का, जिसका नाम है कोलगेट। जी हाँ, कोलगेट पामोलिव। जी हाँ, आप सभी लोगों ने कोलगेट पामोलिव का नाम सुना होगा। हम लोग, बहुत सारे लोग हमारे डेमो में भी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। बस हमें इतना ही पता है कि विदेशी कंपनी है। जी हाँ, कोलगेट पामोलिव एक विदेशी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जो हमारे देश में लगभग 80 साल पहले आई थी। जी हाँ दोस्तों, 80 साल पहले ये कंपनी हमारे देश के अंदर आई थी, और इस कंपनी ने मात्र 13 लाख रुपए, आप सोचिए ओनली 13 lakhs, सिर्फ 13 लाख रुपए इन्होंने हमारे देश के अंदर लगाए थे। और अब ये कंपनी हर साल लगभग 250 करोड़ रुपए, यानी 250 करोड़ रुपए हर साल नेट प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। तो आप सोचिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारी कंपनियां, आप सोचिए कि ये सारी कंपनियां कितना जबरदस्त तरीके से हमारे देश को लूट रही है, हमारे देश का जो पैसा है निकालकर अपने देश में ले जा रही है, अपनी कंट्रीज में ले जा रही है। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ऐसी ही एक कंपनी है फिलिप्स। जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। आप में से बहुत सारी लोगों ने उनका नाम सुना होगा, और आप में से कुछ लोग उनके प्रोडक्ट भी यूज कर रहे होंगे। हो सकता है आपके पास उसका टेप रिकॉर्डर हो, टीवी हो, या कुछ भी हो सकता है। तो आप सोचिए, फिलिप्स जो कि हॉलैंड की एक कंपनी है, जो कि पिछले 50 सालों से हमारे देश के अंदर काम कर रही है, और उसने मात्र 1.5 करोड़ रुपए लगाए थे हमारे देश के अंदर। जी हाँ,
मात्र 1.5 करोड़ रुपए हमारे देश के अंदर फिलिप्स ने लगाए थे, और आज हर साल नेट प्रॉफिट 190 करोड़ रुपए हर साल हॉलैंड जा रहे हैं। आपके और हमारी खून पसीने की जो कमाई है उसे वो हर साल हॉलैंड लेके जा रहे हैं। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग इन चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि तब तक चीजें नहीं हो पाएगी। आप सोचिए, चाइना जैसा जो देश है, आप सोचिए वो ना गूगल यूज करता है, ना वो यूट्यूब यूज करता है, ना वो फेसबुक यूज करता है, ना वो व्हाट्सएप यूज करता है। आप सोचिए, उसने ये सारे प्रोडक्ट खुद के बनाए हैं। यूट्यूब की जगह उनके पास खुद का ट्यूब है, गूगल की जगह उनके पास उनका खुद का सर्च इंजन है, व्हाट्सएप की जगह उनके पास वीचैट है। कहीं ना कहीं आप सोचो, वो सारी चीजें, चाइना और जापान, दुनिया में सिर्फ ये दो ही देश ऐसे हैं जो इन सारी चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और आपसे कहीं ना कहीं इन देशों की जो समझ है, इनके देश के प्रति जो इनका प्यार है, वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब अगर चाइना से और जापान से कोई चीज सीख सकते हैं तो ये कि हाँ, अपने देश के लिए, क्योंकि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम भी ये चीज कर सकते हैं दोस्तों। बी इंडियन बाय इंडियन, हमें एक प्रण लेना होगा, हमें एक प्रतिज्ञा करनी होगी कि हाँ, आने वाले 1 साल तक मैं जो भी प्रोडक्ट खरीदूंगा, मैं जिस तरह से मैं उस प्रोडक्ट की एमआरपी देखता हूं, जिस तरह मैं उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी देखता हूं, मैं अब ये भी देखूंगा क्या वो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या नहीं, क्या प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है या नहीं, क्या वो प्रोडक्ट मेरे देश की किसी कंपनी का है या नहीं। अगर है तो मैं उसे खरीदूंगा, और नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये सब चीजें हमें सोचनी होगी, समझनी होगी, तभी कुछ चीजें होगी। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। एक गुडियर नाम की एक कंपनी है जो टायर बनाती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ये कंपनी मात्र 2,37,00,000 रुपए लगाकर हमारे देश के अंदर इसने प्रवेश किया था, और आज लगभग 40 करोड़ रुपए हर साल, 40 से 50 करोड़ रुपए हर साल, मेरे आंकड़े हो सकता है कुछ पुराने हो, लेकिन इसमें बड़ा ही है, घटा नहीं है। और ग्लेक्सो नाम की एक कंपनी, आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, ग्लेक्सो नाम की कंपनी जो कि दवाई बनाती है, और पिछले 40 सालों से हमारे देश में है, जिसने सिर्फ 8 करोड़ रुपए लगाए थे, 8 करोड़ रुपए लगाए थे, और आज हर साल 537 करोड़ रुपए हर साल हमारे देश से नेट प्रॉफिट के निकाल रही है। 537 करोड़ रुपए, आप सोचिए दोस्तों, कितना गुना प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनियां। आप सोचिए, कहीं ना कहीं क्यों हमारा देश पीछे है, ये हमें समझ में आ जाएगा, क्यों ये कंपनियां आगे निकलती जा रही, क्यों विदेश है ना कहीं बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। टिकटॉक चाइना का है, फिर भी हम लगे हुए हैं, हमें टिकटॉक चाहिए यार, साला क्या फर्क पड़ेगा, देश तो जाए भाड़ में। कहीं ना कहीं हम लोग जब तक ये नहीं सोचेंगे कि यार, जब तक सिर्फ आई लव इंडिया कहने से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमने सिर्फ तिरंगे का फोटो अपने प्रोफाइल पिक पे लगा लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने देश के प्रति जो प्यार है वो अंदर से जगाना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो, आप और हम जाकर हम बॉर्डर पे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। तो हम ये तो कर ही सकते हैं कि हम जो प्रोडक्ट खरीदें वो हमारे देश का हो। अब हम एक और कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है फाइजन। फाइजन भी एक कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई बनाती है। इस कंपनी ने भी मात्र 2.9 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे यहां आने पर, और ये कंपनी हर साल 338 करोड़ रुपए, आप सोचिए 338 करोड़ रुपए हर साल नेट प्रॉफिट के हमारे देश से ले जा रही है। आप सोचिए, कहीं ना कहीं आप सोचिए, ऐसी 5,000 से ज्यादा कंपनियां हैं दोस्तों। मैं तो आपको सिर्फ 8-10 कंपनियों के बारे में बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप सोचिए, कहीं ना कहीं आप सोचिए, ऐसी 5,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो, और बहुत सारी कंपनियां, आप सोचो 70 80 साल से, तो अब कितने हजार करोड़ रुपए वो हमारे देश से ले गई होगी। आप सोचिए कितना जबरदस्त तरीके से देश को आजाद होने के बाद में भी लूटा जा रहा है इन विदेशी कंपनियों की तरह। अब हम बात करते हैं कि ऐसी ही कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। आप सोचिए, आईटीसी नाम की कंपनी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहां पर एक बार फिर हमें बेवकूफ बनाया गया कि आईटीसी असली के अंदर ये कंपनी है अमेरिकन टोबैको कंपनी, यानी अमेरिका की कंपनी है, बट इंडिया में ये आईटीसी यानी एटीसी जो कंपनी है इंडिया में आईटीसी के नाम से चलती है। और आप सोचिए, कहीं ना कहीं हम लोग यही समझते हैं कि फिर हमारी देश की कंपनी है तो हम इसके प्रोडक्ट खरीदते हैं कि यार आईटीसी तो अपने देश की कंपनी है। इंडिया नाम जहां भी आ गया, भारत नाम जहां भी आ गया, हमें लगता है, हिंदुस्तान नाम जहां भी आ गया, हमें लगता है हमारे देश का ये है यार, खरीद लो, कर लो।
तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा, समझना होगा, हमें अपने आप को थोड़ा सा और नॉलेज हमें लेनी होगी, हमें समझना होगा कि किस तरह की कंपनियां हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। और कहीं ना कहीं आप जब तक ये सारी चीजें नहीं समझेंगे, आप सोचिए कहीं ना कहीं हमें, हमारे परिवार को, हमारे देश को नुकसान होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जब तक कि हम ये नहीं समझेंगे कि कैसे हम हमारे लोकल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बना दें, जिससे कि वो ब्रांड भी उस लेवल का चला जाए कि हर आदमी चॉइस करे तो हाँ यार, अरे क्या बात है, अरे मोदी केयर का तो क्या प्रोडक्ट आता है, शानदार प्रोडक्ट आता है, जबरदस्त प्रोडक्ट आता है। आप सोचिए, आपकी कंपनी का नाम सुनते ही लोग वही प्रोडक्ट खरीदना चाहे, उसी प्रोडक्ट की बात करना चाहे। तो हम सोचिए, हम तो एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो ऐसा ही काम कर रही है। आप सोचिए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे, तो आप उससे पहले लगभग आज से 250-300 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो पूरी दुनिया में जितना भी प्रोडक्ट जाता था, पूरी दुनिया जितने भी प्रोडक्ट का यूज करती थी, जितना प्रोडक्ट निर्यात होता था, उस पूरी दुनिया का 33% अकेला भारत, मेरा देश करता था दोस्तों, अकेला भारत। आप सोचिए, कहीं ना कहीं आप सोचिए कि हम इतना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते थे, हम इतनी अच्छी क्वालिटी का रेशम बनाते थे, हम इतनी अच्छी क्वालिटी का हम लोग कपड़े बनाते थे, हम ज्वेलरी बनाते थे, तो वो सारी चीजें हम पूरी दुनिया को हम देते थे, हमारा देश देता था, मेरा इंडिया देता था, मेरा भारत देता था। तो क्यों ना आज भी हम वही चीज कर सकते हैं, हम अभी भी कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर हम डिसाइड कर लें कि हाँ, आने वाले 1 साल तक, इस 2020 के अंदर मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं खरीदूंगा जो मेरे देश का नहीं है, चाहे वो मेरे चप्पल हो, चाहे वो मेरे जूते हो, चाहे वो मेरे मोबाइल हो, चाहे मेरा बैग हो, चाहे कुछ भी हो, वो चीज कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, मैं नहीं खरीदूंगा। दोस्तों, हमें हमारे देश के लिए सोचना ही पड़ेगा थोड़ा सा। अगर हमने नहीं सोचा तो शायद आप सोचिए, आने वाले टाइम में शायद हमें बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, अगर हम अब भी चाइना के या दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट पे ही दिमाग लगाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एमआरपी एक्सपायरी देखने के साथ साथ हमें अब ये भी देखना है कि वो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या नहीं, वो प्रोडक्ट मेरे देश का है या नहीं, क्योंकि हमें अपने हर ब्रांड को, हमारे हर ब्रांड को जो कि लोकल ब्रांड है, उस ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। क्योंकि आप सोचिए, हम जिस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी ग्लोबल हो चुका है, वो इतना जबरदस्त ब्रांड है कि आप सोचिए, आप इसका प्रोडक्ट जिसे भी देते हैं, जो भी इस प्रोडक्ट को लेता है, जो भी इस प्रोडक्ट को लेता है, कहीं ना कहीं उस आदमी को लगता है कि वाह, मजा आ गया यार, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है। यानी आप सोचिए, इंडियन कंपनी जो कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बना रही है, इतनी शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है कि इंटरनेशनली जो कंपनियां काम कर रही उनके प्रोडक्ट को मात दे रही है। जैसे कि हम बात करें मोदी केयर की, तो मोदी केयर का जो साबुन है, जो इंटरनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े ब्रांड्स के जो साबुन है, आप सोचिए डव जैसे साबुन को वो मात देते हैं। और हम जो सेरी क्लीन हमारा प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं मार्केट के जो सफाई वाले प्रोडक्ट है उनको मात दे रहे हैं। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फॉग के डीओ को हमारा डीओ मात देता है। हमारे पास इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतनी शानदार चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचना होगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। क्योंकि दोस्तों, हमें, अगर हमने अब भी अपने देश के लिए नहीं सोचा, तो आप सोचिए इस मंदी के दौर में जब सारा बिजनेस डाउन चला गया है, लोगों की नौकरियां चली गई है, लोगों के बिजनेस खराब हो रहे हैं, अगर अब भी हमने अपने देश के लिए नहीं सोचा, अब भी हम चाइनीज चीजों के ऊपर दिमाग लगाते रहे, सस्ती चीजों पे दिमाग लगा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें इसका नुकसान भुगतना होगा। हमें इसका, क्योंकि हमें हमारे देश को, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, वही सपना आपका होना चाहिए, वही सपना मेरा होना चाहिए कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो कि आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा देश बनाना है जो किसी पर निर्भर नहीं हो, वो अपने आप पर निर्भर हो। क्योंकि आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जब ये डिसीजन ले लेंगे तो हर चीज संभव है। आप सोचिए 135 करोड़ हैं दोस्तों, हम लोग 135 करोड़, हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, हम पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं जो हम करना चाहें। और सबसे बड़ी चीज, आप और हम, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा हमारे ही देश में, इसी भारत में है, जिसमें आप रहते हैं, जिसमें मैं रहता हूं। आप सोचिए, कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर हमने हमारे देश को, हमारी इस युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति नहीं बनाई, तो हमें शायद बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि चाइना जैसे देश जो इतने घटिया है, वो सोचिए आप, वो लोग जो, आप सोचिए कि जो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों से, ऐसी कंपनियों से बच के रहना है, हमें ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहना है। क्योंकि जब तक हम लोग ऐसे
प्रोडक्ट लेते रहेंगे, जब तक ऐसी चीजें बनती रहेगी। जब आप लेना बंद कर दोगे तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा, प्रोडक्ट आना बंद हो जाएगा। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं आपको और मुझे समझना होगा, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है उसे हमारी कंपनी के जो मालिक है, हमारे जो गॉडफादर है मिस्टर समीर मोदी, पिछले 24 सालों से उसी सपने को जी रहे हैं, उसी सपने के साथ काम कर रहे हैं कि अपने ब्रांड को एक शानदार ब्रांड बनाना है, इस ब्रांड को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है, यानी लोकल ब्रांड को वोकल करना है। आप सोचिए माउथ पब्लिसिटी, हम तो पिछले 24 सालों से यही कर रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी। हमारा तो कंसेप्ट ही यही है कि हम माउथ पब्लिसिटी करते हैं और प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं, कंपनी का प्रचार करते हैं। तो आप सोचिए अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि वोकल टू लोकल। जी हाँ, तो हमें आपको सबको सपोर्ट करना होगा, हमारे हर ब्रांड को। जी हाँ, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को तो हमें सपोर्ट करना ही है। उसके अलावा हर इंडियन ब्रांड, हर इंडियन कंपनी जिसे हम ले सकते हैं, जिसका हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, हमने आज तक पहले ले लिया हो तो कोई बात नहीं, गलती हर इंसान करता है। लेकिन दोस्तों अब हमें ध्यान रखना है कि हमें मेड इन इंडिया ही लेना है, मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट ही लेना है, हमें इंडिया का प्रोडक्ट ही लेना है। आप 1 साल के लिए प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि 1 साल तक मैं सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट लूंगा, चाहे कुछ भी होगा, मैं इंडियन चीजें खाऊंगा, इंडियन चीजें पहनूंगा, इंडियन जूते पहनूंगा, इंडियन कपड़े लूंगा। सिर्फ 1 साल दोस्तों, 1 साल में देश की तस्वीर बदल जाएगी, आपकी हमारी तस्वीर बदल जाएगी और तस्वीर के साथ मैं कहता हूं तकदीर भी बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको और हमको सपोर्ट करना होगा। यस, आई सपोर्ट वोकल टू लोकल। आर यू सपोर्ट वोकल टू लोकल? तो आपको हमें सबको सपोर्ट करना होगा, स्वदेशी चीजों को अपनाना होगा, हमारे देश की चीजों को अपनाना होगा और हमारे देश को बचाना होगा। क्योंकि दोस्तों ये हम कर सकते हैं, अगर हमने अभी नहीं किया तो हम फिर कब करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों को ये समझना होगा, हम लोगों को ये समझना होगा कि इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। आप सोचिए जब हमारा देश, पूरा देश अब उस तरह के स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनाने लग गया, जो सोचिए आप जो मास्क हमारे देश में कभी नहीं बन रहे थे, आप चाइना की वजह से, चाइना ने जो हरकत की उसकी वजह से उस स्टैंडर्ड के, उससे भी अच्छे स्टैंडर्ड के मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, वो सारी चीजें हमारे देश के अंदर बनने लगी। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए दोस्तों ये एक बहुत अच्छा मौका है। हम अपने ब्रांड को, हमारे ब्रांड को, हमारा जो ब्रांड है, हमारा जो मोदी केयर ब्रांड है, इस ब्रांड को आगे बढ़ाइए, इस ब्रांड के साथ में काम कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम लोगों ने अपने ब्रांड को ईमानदारी के साथ प्रमोट किया, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ब्रांड है जो कि हमेशा से देश के लिए करता आया, देश के लिए करता रहा है, करता था, करता है और करता रहेगा। इसलिए आपको और हमें भी देश के लिए सोचना होगा। बी इंडियन बाय इंडियन, बी इंडियन बाय इंडियन। भारतीय हो तो स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदो। जी हाँ दोस्तों, आपको ये नारा बना लेना होगा, आपको ये चीज करनी होगी कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय प्रोडक्ट ही खरीदूंगा। बी इंडियन बाय इंडियन, बी इंडियन बाय इंडियन, बी इंडियन बाय इंडियन, ये आपको करना होगा। आपको दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज डालनी होगी कि मैं इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंडियन चीजें ही खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंडियन कपड़े ही पहनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंडियन जूते ही पहनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। 1 साल में तस्वीर बदल जाएगी, 1 साल में हजारों लोगों की तकदीर बदल जाएगी, हमारे देश की तकदीर बदल जाएगी और हम एक बहुत ही विकसित देश के रूप में खड़े होंगे। हो सकता है कि अगली महाशक्ति हमारा देश ही होगा। वो तब हो सकता है जब आप और हम, क्योंकि अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको और हमें सबको मिलके मोदी जी को सपोर्ट करना होगा। और सिर्फ इतना ही करना है कि हमें अपने लोकल ब्रांड को सपोर्ट करना है और हमें उसे ग्लोबल बनाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं हमें वो करना होगा दोस्तों। और दोस्तों जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? आप सोचिए, हम बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते, हम चाइना को किस तरह कम्पीट करेंगे? हम कैसे अमेरिकन या दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, उनसे अच्छे प्रोडक्ट अगर हमारे देश में बन रहे हैं तो बस उन्हीं को प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को प्रमोट करो। आप सोचिए हमारे पास तो एक ऐसी कंपनी है जो कि पिछले 24 सालों से एक आजमाई हुई कंपनी है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी चेंज की है इन्हीं इंडियन प्रोडक्ट की वजह से, जो कि जिनकी क्वालिटी किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो आपको और हमें ये सोचना होगा, जैसा कि हमारे समीर मोदी जी कहते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलो। देखिए अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो कहीं ना कहीं जो विदेशी प्रोडक्ट आप ले रहे थे उसकी जगह आप अब इंडियन प्रोडक्ट लेने लग जाएंगे।
तो आपने सोच बदली, यानी आपने सोच बदली तो आप अपने आप बदल गए, आप पूरी तरह इंडियन बन गए, पूरी तरह से भारतीय बन गए। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच को बदलनी होगी, और जब मैं बदल गया, मेरा ब्रांड बदल गया, तो देश को तो बदलना ही है दोस्तों। तो बी इंडियन बाय इंडियन। दोस्तों आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, हमने बहुत सारी बातें की। अगर मोदी केयर से रिलेटेड, स्वदेशी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख भी सकते हैं। मेरा नंबर है 9314617618। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह से हम अपने नए लाइव वीडियो लेके आते रहेंगे और आपके साथ मिलते रहेंगे। दोस्तों आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बी इंडियन बाय इंडियन।